जय जोहार। आप मन देखत हो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो आज देश के बजट के। देश के 2021-22 के बजट में मोदी सरकार कृषि क्षेत्र पर खजाना खोलते है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट भाषण में कहेन कि MSP बढ़ा के उत्पादन लागत के 1.5 गुना करे के है और MSP में धान खरीदी हो ही तो ये बजट में गाँव गरीब और किसान बर काय है देखो ये रिपोर्ट में। देश के 2021-22 के बजट में मोदी सरकार कृषि क्षेत्र पर खजाना खोल दे है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट भाषण में कहेन कि MSP बढ़ा के उत्पादन लागत के 1.5 गुना करेगी है। सरकार किसान के भलाई पर प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री बताइन कि वित्त वर्ष 2021 में गेहूं पर MSP पर 75,100 करोड़ रुपया आवंटित करेगी है। 23,36,000 गेहूं किसान ला सरकार के MSP स्कीम के लाभ मिले हैं। गेहूं पर किसान ला 75,060 करोड़ रुपया और दाल पर 10,503 करोड़ रुपया के भुगतान करेगे है। धान के भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ रुपया होए के अनुमान है। एकर ले 1,54,00,000 करोड़ किसान ला फायदा होए के उम्मीद है। वित्त मंत्री कृषि उत्पाद के निर्यात में 22 और उत्पाद ला शामिल करे के ऐलान करी से संगे APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी ला एग्री इंफ्रा फंड के दायरा में लाए के घोषणा घलो करीस। वित्त वर्ष 2021-22 में एग्री क्रेडिट के लक्ष्य ला बढ़ा के 16.5 लाख करोड़ रुपया करे के घोषणा करीन है। बजट में 1000 मंडी ला ई नाम के तहत लाए के बात कही गई है। 1000 मंडी ला पहले ही ई नाम प्लेटफॉर्म ले जोड़े जा चुके हैं। वित्त मंत्री देश में 5 बड़का फिशिंग हब बनाए के घलो घोषणा करेन है। एकर संगे पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर कर्जा की सीमा बढ़ाए के घलो बात कहेगी। वित्त मंत्री कहेन कि 2022 तक किसान के आय दुगना करे के लक्ष्य है। इति बजट में गांव ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर घलो राशि दी के बात कहेगी। ग्रामीण विकास, सिंचाई और संबद्ध कार्य ऊपर 2,83,000 करोड़ रुपया खर्चा करे जाही। 11,000 करोड़ रुपया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऊपर खर्चा हो ही। 8,000 किलोमीटर सड़क बनी से 13,000 किलोमीटर और बनी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3,30,000 करोड़ खर्चा। अवैया 3 बछर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1,18,000 करोड़ रुपया खर्च करे जाही। बिजली सुधार पर 3 लाख करोड़ ले अधिक लागत के स्कीम है। इति केंद्रीय बजट ला छत्तीसगढ़ के पूर्व CM रमन सिंह आत्मनिर्भर बनाए वाला बताए है तो कांग्रेस बजट ला लेके केंद्र ऊपर निशाना साधे है। निश्चित रूप से बहुत ही संतुलित बजट रहा है। किसानों के लिए प्रावधान रखा गया है कर्ज की सीमा बढ़ाने का। गांव, गरीब और किसान जो हमारी प्राथमिकता है उस प्राथमिकता के आधार पे ये बजट को प्रस्तुत किया गया है और आत्मनिर्भर भारत के उस विकास की दृष्टि से ये मील का पत्थर साबित होगा। आमदनी दुगना किया जाएगा, एक शब्द भी आप नहीं कह सकते। आपने पेट्रोल डीजल पे सेस लगा के कह दिया कि किसानों के लिए टैक्स लगाया जा रहा है। रेवेन्यू कितना कलेक्शन होगा, इस पैसे को किस तरीके से किसानों को दिया जाएगा। ज़रूरत ये थी कि डीजल में किसानों को अनुदान देने की बात कही जानी चाहिए थी, फर्टिलाइजर में सपोर्ट करने की बात कही जानी चाहिए। मैं तो समझता हूँ ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। न केवल किसानों को, व्यापारियों को, छोटे उद्यमियों को, आम उपभोक्ताओं को, ये किसी भी प्रकार किसी को भी राहत देने वाला बजट नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ला संसद में विपक्ष के विरोध के घलो सामना करना पड़ी से कृषि क्षेत्र ऊपर बजट में खास ध्यान रखेगी से फिर एक गांव, गरीब और किसान ला कतका लाभ हो ही ये तो अवैया समय ही बताही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मोदी सरकार कोरोना ला देखत हुए स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट में बढ़ोतरी करे है। बजट में मोदी सरकार एक खास स्कीम लेके आए है। बजट के जरिया PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तोहफा देश के लोगों ला दीन है। कोरोना महामारी दुनिया भर में कोहराम मचाइस। हिंदुस्तान में घालो हालात अतका चैलेंजिंग रही से कि सरकार कोरोना काल में 5 मिनी बजट पेश करे रही से। महामारी के बीच पेश ये बजट में निर्मला सीतारमन बजट भाषण के दौरान बताइन कि 2021-22 के बजट 6 स्तंभ में टिके है, जेमा सबले पहले स्तंभ स्वास्थ्य और कल्याण हवय।
यही वजह है कि सरकार ये बेरा हेल्थ सेक्टर के बजट 94,000 करोड़ ले बढ़ा के 2,23,886 करोड़ रुपया कर दे है। 64,180 करोड़ रुपया के बजट के संग प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू हुई। ये बजट नवा बीमारी के इलाज बर घलो हुई। 75,000 गांव के वेलनेस सेंटर ला एकर ले मदद मिली। कोरोना वैक्सीनेशन पर ये बजट में 35,000 करोड़ रुपया रखे गए है। एकर संगे अगर आगे घलो जरूरत पड़ी तब फंड मुहैया कराए के बाद घलो सरकार डहार ले कहे गए है। 602 जिला में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू करे जाही। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ला मजबूत करे जाही। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू करे जाही ताकि पब्लिक हेल्थ लैब ला कनेक्ट करे जा सके। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर घलो शुरू होही। फर्दर फंड्स में यदि आवश्यकता होगी तो और भी निधियां उपलब्ध कराऊंगी। जहां तक बजट परिव्यय का संबंध है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यह 2,23,846 करोड़ रुपए रखा गया है और इसके अनुसार यह 2021 में जैसा कि हमने देखा है कि जो भी था केवल 94,452 करोड़ का था और यह वृद्धि होगी लगभग 127% की और इसी की जो विवरण है वह अनुबंध 1 और 2 में दिए गए हैं। वित्त मंत्री देश की क्षमता ऊपर गर्व करत हुए ये भरोसा जताइन कि भारत सही मायना में संभावना और उम्मीद के धरती बने पर तैयार है। सरकार डहार ले हेल्थ सेक्टर ला मजबूती दे के कोशिश करेगे है। वित्त मंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनाए के घोषणा घलो करी से 17 नवा पब्लिक हेल्थ यूनिट घलो शुरू करे जाही जोन 32 एयरपोर्ट में बनी। एक साथ 9 बायो लैब घलो बनाए जाही। कोरोना ला ध्यान में राखत हुए 4 इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी घलो बनाए जाए के अहम कदम उठाए के है। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर अवैया 5 साल में 1,41,000 करोड़ रुपया खर्च होही। संगे 2,000 करोड़ रुपया के खर्च स्वच्छ हवा ऊपर करे जाही ताकि हम सभी सार्वजनिक जो प्रयोगशालाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको जोड़ सकें। 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट होंगी और इससे 33 जो मौजूदा पब्लिक हेल्थ यूनिट हैं उनको मजबूत कर पाएंगे, उनको सशक्त कर पाएंगे और 42 हवाई अड्डे होंगे, 11 सी पोर्ट्स होंगे और लैंड क्रॉसिंग होंगी और 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होंगे और 2 मोबाइल हॉस्पिटल होंगे और एक राष्ट्रीय संस्थान होंगे, केंद्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म होंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में 9 बायोसेफ्टी लेवल के 3 प्रयोगशालाएं होंगी। हिंदुस्तान लगभग 1 साल ले वायरस के दहशत में जियत है। ऐसे में बजट ला लेके सबके नजर हेल्थ सेक्टर ऊपर रही से जेमा स्वास्थ्य बजट में 137% के इजाफा मौजूदा चुनौती पर अच्छा फैसला माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। केंद्र सरकार आज आम बजट पेश करी से आम बजट ला लेके हर वर्ग के लोगन में अलग अलग प्रतिक्रिया दिन है। बजट ला लेके लोगन ने बात करें हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। केंद्र की मोदी सरकार ने आज आम बजट पेश किया है और इस बजट में कई ऐसी नई चीजें हैं। वहीं लोगों का कहना है कि अपेक्षा अनुसार ये बजट नहीं है। जो उम्मीदें लगाई गई थी कोरोना काल में सरकार जो है बजट के माध्यम से जो है राहत देगी, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रही, ऐसा लोगों का कहना है। अभी मैं एक जो है चाय चौपाल के पास हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हर वर्ग के लोग मिलेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास कोई भी जो है सामान या दुकान इस टाइप का नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज मोदी का जो बजट पेश हुआ है उसमें आपको क्या उम्मीद थी? हम जैसे छोटे के लिए तो बजट उतना मायने नहीं है। इसमें अगर दुकान के लिए सरलीकरण कर देता जो लोन देने में तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सर आप बताएंगे कि आज का बजट कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जो कुछ है बजट है, मगर अभी जो उनने मेन बात बोली है स्वच्छ हवा के लिए भी उन्होंने एक योजना लाई है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जितने बजट आते रहते हैं कुछ कम ज़्यादा होगा, और जो उन्होंने किया है कि स्वच्छ हवा के लिए भी उन्होंने लाया है बजट, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। सर आप क्या कहेंगे? देखिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो बजट लाया गया है वो एक स्वागतपूर्ण कदम है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ का कुछ दिया गया है। ये भी एक अच्छा काम है जो कि अलग से सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ। और ज़्यादा अच्छा हो सकता है और होता रहेगा, हर बार होता रहेगा। बाकी
फिर भी मैं समझता हूँ कि जहाँ तक है किसानों के लिए भी सोचा गया है, अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी सोचा गया है। बजट में सीनियर सिटीजन को जो टैक्स में छूट है वो छूट तो है नहीं, खाली उनको फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, जबकि उनको छूट देनी चाहिए। किस तरीके से जो आम लोग हैं उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है बजट को लेकर, और जैसे यहाँ पर हमने हर वर्ग के लोगों से बातचीत की है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो योजनाएं बेहतर की जा सकती थी या नई बनाई जा सकती थी वो इसमें नया कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, जब मोदी सरकार ने इतना भारी भरकम बजट पेश किया है तो कहीं ना कहीं जो है जो अन्य योजनाओं पर खर्च होगा उससे भी कहीं ना कहीं देश में विकास की गति जो है आगे बढ़ेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। सोमवार के सुकमा दौरा में रहे सीएम भूपेश बघेल जिला ला करोड़ों के विकास कार्य के सौगात देन है। उनमन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लोकार्पण और अवलोकन करेन है। ये बेरा उनमन लइका मन के संग में पिट्ठुल घलो खेलिन है। एकर संगे सीएम भूपेश मांदर के थाप में थिरकत नजर आईन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वागत नृत्य उत्सव प्रिय आदिवासी समुदाय डहार ले लोक नृत्य ले करेगी से उन्हें छत्तीसगढ़िया संस्कृति में रचे बसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो कदम ले कदम मिला के सुकमा अंचल के आदिवासी मन के उत्साह बढ़ाइन है। तो 3 तस्वीर सुकमा दौरा के सीएम भूपेश बघेल की आप मन देखत हो। पहली तस्वीर लोकार्पण और शिलान्यास के, दूसरी तस्वीर के कैसे सीएम हाँ कदम ला कदम मिला के हमार परंपरा में रचे बसे और लोगन के संग में थिरकत नजर आई। तो उन्हें तीसरी तस्वीर जी हाँ लइका मन संग नान्हे लइका मन संग आज पिट्ठुल खेलेन। छत्तीसगढ़ के तर्ज में असम प्रदेश में कांग्रेस के सरकार लाए बर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समन्वय के रूप में तैयार हो गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और असम प्रभारी विकास उपाध्याय असम में अपन 1 दर्जन साथी के संग जमे हुए हैं, जो ब्लॉक स्तर में कार्यकर्ता मन में सक्रियता लावत है। सीएम अपन खास सलाहकार विनोद वर्मा, राजेश तिवारी, रुचिर गर्ग, सुरेंद्र शर्मा और अरुण भद्रा ला असम भेज के कांग्रेस कार्यकर्ता मन ला बूथ स्तर में प्रशिक्षित करे बर तैनात करे हैं। ये नेता 29 और 30 जनवरी के गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ता मल्ला प्रशिक्षण दे के बाद विधानसभा स्तर में ट्रेनिंग की शुरुआत करें हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हाल सरगुजा जिला के दौरा में हैं। ये दौरान मंत्री सिंहदेव अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन के निरीक्षण करें हैं और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के संग बैठक कर निर्माण कार्य में होवत लेट लतीफी ऊपर मंत्री सिंहदेव हाल चिंता घलो जताई से। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल बिल्डिंग ला 10 दिन में तैयार करे के निर्देश घलो दिन है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री हाल चिंता जतात हुए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और ठेकेदार ला जल्दी काम पूरा करे और गर्ल्स हॉस्टल के छात्रा मन ला नवा बिल्डिंग में शिफ्ट करे के निर्देश दें। मेडिकल कॉलेज में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, नए बच्चे भी आ गए हैं, उनको शिफ्ट करने के लिए जो बिल्डिंग तैयार हो जानी थी वो अभी भी तैयार नहीं हो पाई। नवंबर के आखिरी तक बताया गया था कि पूरा हो जाएगा, वो आज जनवरी बीतने पर भी नहीं हुआ है, तो वो चिंता की बात है। पर जो उपयोग में तत्काल लाना है वो मार्च के अंदर हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। पीएससी भर्ती परीक्षा में देरी और अनियमितता लेके भाजपा नेता ओपी चौधरी राज्य सरकार के कार्यप्रणाली ऊपर सवाल उठाते हुए पीएससी चेयरमैन ला एक पत्र लिखे है। ओपी चौधरी कहिन कि असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती परीक्षा में अलग अलग विषय के 105 प्रश्न ला विलोपित करे के बाद आगू आए है। अभ्यर्थी मन के आरोप है कि प्रमाणित स्रोत के रेफरेंस ला घलो व्यापम डहार ले नजरअंदाज करे जाते। ओपी चौधरी चेयरमैन ला लिखे पत्र में कहिन है कि व्यापम ला 26 नवंबर के ही अवैया साल के कैलेंडर जारी करना चाहिए। संगे मानक पुस्तक और प्रमाणिक दस्तावेजों पर आधारित आंकड़ा ला महत्व देना चाहिए। उमन सुझाव देते हुए कहिन कि व्यापम डहार ले आयोजित हो या कोनो भी परीक्षा के पहले ओकर प्रश्न पत्र और विकल्प के विशेषज्ञ ले जांच होवे, जेकर ले भविष्य में हास्यास्पद स्थिति निर्मित छन होवे। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि भर्ती एजेंसियां, व्यापम जैसी एजेंसियां तो लगभग लुप्त प्राय हो गई हैं। इसी तरह से पीएससी में हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं कि ताता पानी कहाँ है। इस तरह के प्रश्न को भी सूरजपुर जिला लिखा जा रहा है। इसलिए इस तरह के अनेक प्रकार के विषय हैं, उनको हाईलाइट करते हुए मैंने पीएससी अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा है। रायगढ़ में निर्माणाधीन बस टर्मिनल ला लेके सियासी घमासान मचे हवे। बता दन कि नगर निगम सिटी बस बर 49 लाख रुपया की लागत ले बस टर्मिनल बनैया
है, जेकर विधायक प्रकाश नायक हा भूमि पूजन घलो कर डरे है। उन्हें भाजपा के आरोप है कि शहर में सिटी बस के परिचालन नहीं होवत है। ऐसन में टर्मिनल बना के नगर निगम हा पैसा बर्बाद करत है। उन्हें भाजपा के आरोप है कि वार्ड मन के विकास बर नगर निगम फंड के रोना रोवत है और बिना कारण योजना मन में पैसा खर्च करत है। बता दन कि भाजपा कार्यकाल में रायगढ़ शहर बर सरकार हा 30 बस भेजे रही से। ये बस मन बर पहले ले 40 लाख रुपया खर्च करके डिपो बनाए गए रही से। उन्हें 4 साल में मात्र 4 ले 5 बस मन के परिचालन हो पाए हैं। आप बस टर्मिनल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई आपके पास ब्लूप्रिंट है या ऐसी कोई कागजी प्लान है आपके पास कि बस कहां से कहां तक चलेगी? एक तो आप कहते हैं कि फंड नहीं है, पैसा नहीं है वार्डों के विकास के लिए, और आप भूमि पूजन पे भूमि पूजन किए पड़े हुए हैं और ऐसे में करते हैं जब प्रोटोकॉल हर बार ये निभाते नहीं है। भले अभी सिटी बस बंद है, लेकिन सिटी बस जो बड़ा जल्द चालू भी होगा, इसकी भी योजना फिर से बनाई जा रही है। और इसमें निगम की संपत्ति यदि मेंटेनेंस न किया जाए तो वो जो बची हुई रहती है संपत्ति वो भी खराब हो जाती है। अवैध प्लॉटिंग ऊपर सिकंजा कसे के बाद अब टैक्स जमा नहीं करैया मन निगम के निशाना में आगे है। बिल और डिमांड नोटिस के बाद घलो टैक्स जमा नहीं करैया ऊपर निगम हा 50 से ज्यादा बड़े और रसूखदार करदाता मल्ला आखिरी मौका देते हुए कुर्की के चेतावनी दे है। बता दन कि एकर मन ऊपर नगर निगम के करीब 5 करोड़ रुपया ले ज्यादा टैक्स बकाया हवाए। इमा कई जन 10 ले 12 बछर ले टैक्स जमा नहीं करे है। उन्हें दिसंबर ले जनवरी तक निगम हा टैक्स वसूली बर करीब 5000 लोगन ला नोटिस जारी करे रही से, जेमा करीब 100 जन हा टैक्स जमा करे है। उन्हें टैक्स जमा नहीं करैया के सूची में शहर के कई रसूखदार मन सबले ऊपर है, जेकर मन ऊपर करीब 5 करोड़ रुपया ले ज्यादा के टैक्स बकाया है। बड़े करदाता में मॉल, होटल, स्कूल, फैक्ट्री सहित अन्य व्यवसाय ले जुड़े करदाता शामिल हैं। 46 लोग ऐसे हैं जो कि बड़े बकायेदार हैं, जिनको हमने चिन्हांकित किया है और उनको भी नोटिस जारी हो चुका है। टाइम पीरियड लगभग अगले वीक तक कंप्लीट हो जाएगा और उस पीरियड में अगर नहीं जमा करते हैं तो उनके खिलाफ हमें कुर्की करने का अधिकार है और कुर्की करने की कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर में राजस्व विभाग हा कड़कड़ावत जाड़ा में अतिक्रमण के बाद कही के एक परिवार ला बेघर करते से ऐसन में परिवार हा खुला आसमान के नीचे अपन गुजर बसर करे बर मजबूर हो गए हैं। बता दें कि गांव में सुकुल बिकुल और ओकर परिवार हा कई बछर ले रहा था। परिवार के कहना है कि ओकर कना पट्टा घलो के हवाए और ओकर हक के जमीन ये है। उन्हें जिला प्रशासन के कहना है कि ये शासकीय जमीन हरे और इला शासन के महत्वपूर्ण योजना गरकलेवा बर आवंटित करे के हवे, जेमा ये परिवार हा अतिक्रमण करके राहत रही से। हम लोग का 2/7 गढ़ कलेवा बना है, वो हम लोग का पट्टे का जमीन था और उसको तहसीलदार साहब तोड़ के हटा दिए। फिलहाल के लिए दूसरा घर नहीं है सभी लोग के लिए। तुलसीवा स्थित शासकीय भूमि पे 3 लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके मकान बनाया गया था और इस संबंध में न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर के द्वारा इनको नोटिस देके उनके विधिवत सुनवाई करते हुए 11 नवंबर 2020 को एक अतिरिक्त आदेश भी जारी किया गया था। उसी आदेश के परिपालन में आज मौके पर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई। रायपुर पुलिस हा डबल मर्डर के 2 आरोपी ला गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। तीसरा आरोपी अब तक फरार हवे। उन्हें तीसरा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हत्या के खुलासा होने के बाद कहा थे। बता दन कि शनिवार के रात खमारडी थाना इलाका में एक घर में मां और बेटी की लाश मिल रही से। घर में मौजूद डॉक्टर आनंद राय और दीपक सायतोड़े ला पुलिस हिरासत में लेके पूछताछ करे है, जेकर बाद पुलिस दोनों आरोपी ला गिरफ्तार करे है। डॉक्टर आनंद राय ऊपर और फरार अजय राय दोनों सगे भाई हरे। बताए जाते कि करीब 70 एकड़ जमीन ला लेके विवाद रही से। उन्हें शनिवार के संझा डॉक्टर आनंद राय, फरार अजय राय और दीपक सायतोड़े मृतक नेहा धृतलहे के घर गए रही। फरार अजय मृतका ले ब्याज में पैसा लेते रही से। शनिवार के घलो अजय 25,000 रुपया की मांग करी से, लेकिन रिकॉर्ड खराब होए के सेती नेहा रुपया दे ले मना कर दे, जेकर बाद संपत्ति ला लेके एकर मन के बीच विवाद हो गए। उन्हें तीनों जन मिलके जूता के लेस ले नेहा के गला घोट के हत्या कर दें। लाश ला ठिकाना लगाए के इरादा ले अजय घर ले बाहर ले बंद करके निकले रही से। वही बेरा मृतका के बहिनी पहुंच गए और मामला के खुलासा हो गए।
पैसे की मांग के लिए वो उस दिन आए हुए थे और कुछ दस्तावेज के लिए आए हुए थे, और नहीं मिलने पर और उसने मना करने पर वहीं पर मौके पर ही खींचकर उनका मर्डर कर दिया गया था। फेंकने का जो घटना था उसको अंजाम नहीं दे पाए। इस प्रकार से अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरा आरोपी अजय राय ये फरार है, इसकी पतासाजी की जा रही है। रायगढ़ के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता रोशनलाल अग्रवाल के आज निधन हो गए। रोशनलाल अग्रवाल ला ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए रही से। बताया जाता है कि बिहनिया रोशनलाल अग्रवाल के ब्लड प्रेशर गिरे लगी से, जेकर बाद रोशनलाल अग्रवाल ला वेंटिलेटर में राखे गए रही से। मंझनिया करीब 1:30 बजे रोशनलाल अग्रवाल हा अंतिम सांस लीन है। बता दन कि रोशनलाल अग्रवाल हा 26 जनवरी के दिन बीजेपी नेता ओपी चौधरी ले मिले बर गए रही से। जी हाँ, उमन चक्कर खाके गिर गए रही है, जेकर बाद रोशनलाल अग्रवाल ला जिंदल अस्पताल में भर्ती कराए गए रही से। जी हाँ, ओकर नाजुक हालत ला देखत हुए एयर एम्बुलेंस ले दिल्ली के मेदांता अस्पताल ले जाए गए रही। उनकर निधन ले पूरा आंचल में शोक के लहर है। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत के मुला दो विदा। जय चौहान।